ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है। अरे बाबा, कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तो उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा, पार्लियामेंट में बाबा ने जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो, बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। हम तो पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर कहे कि मौत से डरने वाले का नाम ओवैसी नहीं है। गोलियों को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के ज़बर हौसले के सामने कुछ नहीं ठहरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह समझने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटपुल्ले हैं। क्या आप कटपुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है? तो बता दो इनको, इंसान अगर है तो जिंदगी का मजा ना करो। अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो तुम। ये काम आपको करना है। ये आके डराते ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम्ही नजर आ रहा है, मर्द मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता इनको। कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है हमसे। अब क्या करें फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सबको दिया ना, कितना एक परिवार का साथ देंगे यार? कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? ये हकीकत है। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाई। हम आपसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुसलमान है। सबसे बाहर स्कूल में कौन है? मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुसलमान है। सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान है। अगर कोई माइका लाल उठकर कहेगा ये झूठ है तो वक्त बता दो, मैं बैठकर इसको प्रूफ करने को तैयार हूं। ये मेरी राय है। उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी क्यों है? मगर सबको वोट चाहिए आपका। सपा बोलेगी बीजेपी को हराना है, वोट दे दो। बीजेपी बोलेगी मुगलों को हराना है, वोट दे दो। कांग्रेस बोलेगी परिवार को बचाना है, वोट दे दो। आपका क्या होगा मेरे भाई? क्या आप अपने घर में चिराग नहीं करेंगे? क्या आपके घर के अंधेरे नहीं चटेंगे? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा? क्या नौजवानों की जवानी बर्बाद होती रहेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। जब तक आपका कोई सियासी नेता नहीं होगा, राजनेता नहीं होगा, आज कुशवाहा आपके सामने खड़ा है, इसकी कदर करो। आज कुशवाहा तुम्हारे सामने खड़ा है, कदर करो। फिर याद रखो 50 साल तक कोई आने वाला नहीं है। आज ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश को आया तो मैं अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, ना मैं तुम्हारे मेरी तारीफ में नारे सुनने
मेरी जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो जाएगा जब अल्लाह फैसला करेगा, मगर आपको नेता बनना है और बनाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नेता, इंशाअल्लाह ताला आपको नेता बनना है। आपके मुस्तकबिल के फैसले आप करेंगे, आपके मुस्तकबिल के फैसले अखिलेश नहीं करेगा, आपके मुस्तकबिल के फैसले योगी नहीं करेगा, आपके मुस्तकबिल के फैसले बहन मायावती नहीं करेगी, आपके मुस्तकबिल के फैसले आपका नेता करेगा जो आपकी सफों से उठेगा और आपकी रहबरी और क़यादत भी करेगा इंशाअल्लाह। ये पैगाम आपको देने को आया हूं। और देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं कि अचानक इनको बड़ी मोहब्बत हो गई मुस्लिम महिलाओं से, ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, इस देश में महिलाओं का मसला ट्रिपल तलाक नहीं है, इस देश में महिलाओं का मसला उन मर्दों से है जो शादी तो करते हैं, बीवी को अपने घर में नहीं रखते। शादी तो करते हैं मगर घर में नहीं रहते। इसमें बहुत से लोग हैं, अबे रखने की ताकत भी तो चाहिए। ये बोले ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। अब इनसे पूछ लिए तलाक के माने क्या है, बोले खाली बोल दिए तो अरे नहीं है ऐसा, वो गुनाह है। ट्रिपल तलाक का कानून, उसको क्रिमिनलाइज करना गलत है वो। मगर देश के प्रधानमंत्री को ट्रिपल तलाक से मोहब्बत है। देश के प्रधानमंत्री को कर्नाटक की वो बच्चियां जो हिजाब निकाब पहनकर जा रहे हैं उनके पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री उन बच्चियों को पढ़ने के जेवर से ताकतवर नहीं देखना चाहते, तो अगर करते तो बोलो प्रधानमंत्री कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार और उन बच्चियों को स्कूल के बाहर रोक दिया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है, कपड़े उतारा जा रहा है, उनके बेइज्जती की जा रही है, दुनिया के सामने कपड़े उतारा जा रहा है। आप बताओ ये बीजेपी कर नहीं रही है तो क्या है बताओ। आप कहते हैं बच्ची बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे हम खा रहे हैं तो आप स्कूल के सामने मेरी बेटी के कपड़े उतरवा रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। क्या अखिलेश मुंह खोले? क्या अखिलेश ने कहा कुछ इस बारे में? सोचो, अपने आप से सोचो। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेगा अखिलेश क्योंकि मालूम कि तुम कहां जाओगे। हम उनको मालूम ये कहीं नहीं भागने वाला है, ये हमको ही पकड़ने वाला है। ये मालूम कि आप कैदी हैं, आपके वोट की अहमियत नहीं रही। अगर आपकी वोट की अहमियत उसी वक्त होगी जब आप ओवैसी और कुशवाहा का साथ देंगे। और याद रखो 14, 17, 19 में अखिलेश, सपा, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी को नहीं रोक पाई। आज विकल्प आपके दरमियान में है। अगर कोई योगी और मोदी को रोक पाएगा तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा। इस बात को याद रख लो आप, मेरी इस बात को। क्या प्रोग्राम है समाजवादी का, क्या प्रोग्राम है बीजेपी का। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, युवाओं का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनकर रख गया। 33 लाख से ज्यादा असेंबली में खड़े होकर उनका मंत्री कहा कि 33 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बच्चे, टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट होल्डर 50% से ज्यादा बच्चों की नौकरियां नहीं है। मगर बाबा कहते नौकरी की जरूरत नहीं है, बुलडोजर पे बैठ जा। नौकरी किसको दिया आपने बताओ बाबा। किसानों को बर्बाद कर दिया। गंगा के पानी पर लाशें बह रही थी। गरीब के पास अपने मां बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं थी, कब्रिस्तान की जमीन नहीं थी, तो नदी के किनारे दफना दिया। तो टीवी और अखबारात ने दिखाया कि कुत्ते किसी के बाप या किसी बहन या भाई की लाश को लोच कर खा रहे थे। ये तुम्हारी हुकूमत थी योगी आदित्यनाथ। आज तुम आकर कह रहे हो कि नहीं हमने काम किया, हमने फुला किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को यकीन कर लीजिए कि आप जब तक सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे, आप अपनी सफों से नेता नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ नारे लगाने वाले रहेंगे। हम सिर्फ घर में बैठकर सर को हाथ में पकड़कर रोने वाले बन जाएंगे। आज एक विकल्प के तौर पर ओवैसी और कुशवाहा आपके दरमियान में आए। अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करिए।